जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छावा बॉलीवुड के लिए एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस मूवी है। मेरे हस्बैंड की बीवी, फेल एक्टर अर्जुन कपूर की ये मूवी अभी अभी थिएटर में रिलीज हुई है। पहले दिन 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है, दूसरे दिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि किसी ने भी छावा से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके निकालेगी। लेकिन क्योंकि अब इस मूवी ने ऐसा कलेक्शन करके निकाल लिया है, तो इसके आगे पीछे ऑब्वियस सी बात है, कोई सी मूवी टिकने नहीं वाली है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो मूवी पुष्पा जैसी बड़ी मूवी के रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम कर रही हो, उस मूवी के बारे में आपको थोड़ा तो सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। छावा ने दरअसल बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो रिकॉर्ड्स क्रिएट करना शुरू किए हैं, वो रिकॉर्ड्स अपने आप में रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमूमन ऐसा देखने के लिए मिला नहीं कि किसी हिंदी मूवी के लिए डिमांड आ रही हो कि भाई इस मूवी को साउथ की लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया जाए। मतलब हमने साउथ की मूवीज के बारे में ऐसा देखा है, जब पुष्पा का फर्स्ट पार्ट आया था तो पहले वो उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही आया था, लेकिन बाद में उसको हिंदी में डब किया गया था। और यहाँ पर छावा के साथ में अब ये डिमांड आ रही है कि भाई संभाजी महाराज के ऊपर जो ये मूवी बनी हुई है, इस मूवी को अब आप साउथ की लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज करें। अब देखिए, ये तो मेकर्स के हाथ में है कि वो लोग ऐसा करते हैं नहीं करते हैं साउथ की लैंग्वेज में रिलीज उसको। लेकिन एक बात है, ऐसी डिमांड अपने आप में बताता है कि मूवी की क्वालिटी कितनी ज़्यादा शानदार है और एज अ मेकर आप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो इस चीज़ को लेकर। देखिए, जब भी आप किसी मूवी को बनाने का फैसला करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन होता है, और उस विजन के साथ अगर आप ईमानदार हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी कहानी दर्शकों तक उसी इमोशन के साथ पहुंचेगी जिस इमोशन के साथ में आप बना रहे हो। वरना कई बार होता है कि लोग प्रोपेगेंडा के नाम पर मूवी बनाना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बनाते बनाते वो कहानी को एक इस तरीके का मोड़ दे देते हैं जिस मोड़ पर जाकर दर्शकों को लगता है कि यार, ये तुमने क्या कर दिया। देखिए, बॉलीवुड एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। दुनिया की सबसे ज्यादा मूवीज अगर कहीं बनती हैं तो वो यहीं पर बनती हैं। लेकिन मीनिंग ये हो जाता है कि उन मूवीज में मीनिंगफुल मूवीज आखिर कितनी बन रही हैं। और ऐसे में दर्शक यही सवाल करते हैं कि जब आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, सारी सुविधाएं जो भी आपको चाहिए वो सब हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसा सिनेमा क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हो जो आपके ही दर्शकों को अच्छा लगे। वर्ल्ड पब्लिक की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे में बात यही आ जाती है कि भाई आपको इन दी एंड ये समझना पड़ेगा कि आपके दर्शक देखना क्या चाह रहे हैं, और उसी चीज को साउथ के फिल्म मेकर्स ने बहुत अच्छे से टैप कर लिया है। यही कारण है कि आज की तारीख में हिंदी ऑडियंस भी साउथ की मूवीज देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बैठी रहती है कि भाई कोई अच्छी मूवी बना के रख दो। एक एक अपडेट के ऊपर नजर रहती है कि भाई कौन सी मूवी कब रिलीज होने वाली है, कौन सी मूवी का पोस्टर आया, कौन सी मूवी का ट्रेलर आया। एक एक अपडेट के ऊपर नजर रहती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आ जाती है कि भाई आखिर बॉलीवुड अपनी इस कोर ऑडियंस को अपने पास रखने के लिए क्या कर रहा है। क्या वाकई में कोई कदम उठाया जा रहा है, या फिर सिर्फ ऐसे ही धुआं धुआं करके बात चल रही है और कुछ भी नहीं। देखिए, यही बड़ा कारण है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चीजें आखिर किस तरीके से डीरेल हो रही हैं। आपने एक तरफ तो पब्लिक के लिए मुद्दे उठाने की बात कही। भाई एक समय था जब कहा जाता था कि सिनेमा समाज का आईना होता है। लेकिन आपको फिर ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आप उस आईने को सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता कि बॉलीवुड ने कभी भी प्रोपेगेंडा नहीं किया, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो हमेशा से ही चला आ रहा है। क्योंकि तिलकधारियों को जो एक तरीके से विलन हमेशा दिखाया गया, वो ऐसा ही इत्तेफाक से तो नहीं हो सकता। तो प्रोपेगेंडा तो हमेशा से चल रहा था, लेकिन सही गलत को देखने का जो चश्मा है, वो सोशल मीडिया ने दरअसल कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार तरीके से लोगों के सामने लाकर रख दिया है। आज की तारीख में अगर कोई भी फिल्म मेकर मूवी बनाता है तो उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि भाई ये मूवी मुझको थिएटर से पैसा कमा कर देगी या ओटीटी से। और आप देखिए, बॉलीवुड का एक बड़ा भाग है जो कि आज की तारीख में ओटीटी को फोकस करके मूवी बनाने लगा है। उनका कहना है कि भाई ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत पैसा थिएटर से कमा लेंगे, लेकिन मोटा पैसा तो हमको ओटीटी से ही आना है। तो एक काम करते हैं, अगर हमको ओटीटी से मूवी बेचकर 10 करोड़ 15 करोड़ का भी फायदा हो जाता है तो भाई हम एटलीस्ट प्रॉफिट में तो है ना। वरना कोविड के पहले ऐसा होता था, जब ओटीटी का इतना कल्चर नहीं था, कि अगर मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तो वो फ्लॉप हुई। तो ऐसे में तो फिर भी एक बार मेकर्स कोशिश करते थे कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा सिनेमा बना ले। लेकिन आज की तारीख में तो कहानी पलट गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मेकर्स को अब ये बात समझ में आने लगी है कि भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शाणे हो चुके हैं। उनको पता है कि भाई हमें कौन सी चीज़ देखना है और कौन सी चीज़ नहीं देखना। और यही बड़ा कारण है कि आज की तारीख में जितने भी व्यूअर्स हैं जो मूवीज देखना पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं ओटीटी को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। ओटीटी के ऊपर आपके पास सिर्फ इंडिया की एक लैंग्वेज की नहीं, बल्कि हर एक लैंग्वेज की मूवीज होती हैं। अभी लास्ट जो मैंने मूवी देखी थी वो मैंने सूक्ष्मदर्शिनी देखी थी। आई थिंक वो मलयालम सिनेमा है, हिंदी में डब्ड थी। बहुत शानदार मूवी है, बहुत इजी गोइंग है, लेकिन आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो मुझको ऐसी मूवीज देखना पसंद है। इसके बाद मैंने भी मंजूमल बॉयज देखी। क्या कहानी है, किस तरीके से उसको फिल्माया गया है, क्या तो लैंडस्केप है जो दिखाए गए।
गुना केव्स के ऊपर वो मूवी एक पूरी कहानी बनी है, वहां पर एक रियल इंसिडेंट जो हुआ था उसके ऊपर। किसी भी मूवी को जब आप प्रेजेंट करते हो तब आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स इसी चीज में बॉलीवुड के पीछे छूट रहे हैं। दर्शक किन चीजों से कनेक्ट करेंगे, किस बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट करेंगे, किस डायलॉग डिलीवरी से कनेक्ट करेंगे, इन सब बातों को आप रियलिस्टिक तो बनाना चाह रहे हो, लेकिन रियलिस्टिक बनाने के साथ साथ क्या आप वाकई में उसको प्रैक्टिकल बना पा रहे हो? क्योंकि अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिकल नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप कितना ही रियलिस्टिक होकर सोच को डेवलप कर लें, उसका कोई सेंस नहीं निकल पाएगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में पब्लिक लगातार डिमांड ये कर रही है कि भाई हम आपकी मूवी देखने के लिए तैयार हैं, बट आप कंटेंट तो उस तरह का लेकर आओ। छावा एक और एग्जांपल है इसी चीज को लेकर कि भाई छावा को लेकर मेकर्स ने जो चीजें करी, देखिए क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मैं जानता हूं कि छावा के मेकर्स ने भी इस मूवी में कई सारे चेंजेस किए होंगे जो कि उनको एक मूवी के इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी होंगे, या मेकर्स ने उस चीज के बारे में सोचा होगा, बिल्कुल किया होगा, मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा। क्योंकि ऐसा तो नहीं संभाजी महाराज की पूरे जीवन को आप 2 घंटे 2.5 घंटे में दिखा दो। कई लोगों ने यह भी कहा कि भाई ये मूवी तो एक स्लाइड शो की तरह है जिसमें कि संभाजी महाराज के जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट लम्हों को उठाया गया, इंपॉर्टेंट पलों को उठाया गया और उसको एक मोन्टाज के तौर पर सामने आपके रख दिया। बिल्कुल रखा होगा, और दर्शकों ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप दर्शकों को जो चाहिए वो दिखाओ, दर्शक बिल्कुल देखेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार हमें जो दिखाना है हमको तो वो दिखाएंगे, तो फिर चीजें थोड़ी सी डीरेल हो जाएंगी। कलेक्शन इस बात को बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा प्रूफ है कि पब्लिक ने इस मूवी को कितने शानदार तरीके से एक्सेप्ट किया है। मतलब अगर हम लोग समझने की बात करें कि भाई कलेक्शन किस तरीके से इसका लगातार बढ़ रहा है, तो आज इस मूवी की रिलीज का 9th डे है, सैटरडे है। ऑब्वियस ही बात है आज तो कलेक्शन ऊपर जाना ही था, लेकिन आज जिस तरीके से इस मूवी का कलेक्शन ऊपर गया है वो सबसे ज्यादा शानदार मुझको लगा। दरअसल इस मूवी ने फ्राइडे को 23 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था, और अभी तक इस मूवी का जो सबसे लोएस्ट कलेक्शन गया है वो इसका गया थर्सडे को, एंड दैट टू वाज 21.5 करोड़ रुपीस। उसके बाद वीक 1 का इसका कलेक्शन 219 करोड़ रुपीस हो गया था, और फ्राइडे को इसने थोड़ा सा जंप दिखाया, 9% का 23 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। एंड अब सैटरडे को, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खत्म होने में 2-3 घंटे का समय बचा हुआ है, कुछ शोज अभी भी बचे हुए हैं, ये मूवी ऑलरेडी 32.29 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संडे को ये मूवी बिल्कुल भौकाल मचाएगी और कहीं ना कहीं 45 to 50 करोड़ का बिजनेस तो ये संडे को पक्के तौर से करेगी। सैटरडे को अभी तक 32 करोड़ का बिजनेस हो चुका है, मतलब 35 करोड़ प्लस इसका बिजनेस जाना ही है आज की तारीख में। टोटल इसका कलेक्शन अब 275 करोड़ रुपीस हो चुका है, और कल ये मूवी 300 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन पार कर लेगी, ये बात श्योर शॉट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं 8 दिनों में इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 338 करोड़ रुपीस ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ये कि 400 करोड़ तो इसके इस वीक में कंप्लीट हो ही जाएंगे, एंड नाउ छावा इज आइंग टुवर्ड्स 500 करोड़ रुपीस क्लब। विकी कौशल के करियर की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी वो उरी थी। उरी ने 244 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था, लेकिन ये मूवी अब उस मूवी को काफी पीछे छोड़ चुकी है और नए रिकॉर्ड्स बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। ये होता है जब आप पब्लिक को ध्यान में रख के मूवी बनाते हो, आप एक ऐसी मूवी बनाते हो उसको देखकर लगता है कि नहीं यार ये वाकई में सही है। मतलब पाकिस्तानी रिव्यूअर्स भी इस मूवी के बारे में बात करने को लिए मतलब पागल हो रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।